डरना भी है, डरना अलग बात है। और हमने ये भी सुना है किसी साइकोलॉजिस्ट से कि हर पत्नी अपने पति पर शासन कर ही देती है, ऐसा भी सुना गया है। व्हाटएवर, ये तो आप लोगों का मैटर है, हम लोग तो शादी ही नहीं किए हैं, तो हम लोगों को क्या पता। तो सज्जनों, यह जो पुंडरीक की बात मैं सुना रहा हूँ, पुंडरीक जहाँ जाते थे वहीं कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि पुंडरीक को ही भोजन बनाना पड़ता था। और पुंडरीक के माता पिता वृद्ध थे, बराबर कहा करते थे, मुझे ले चलिए बेटा, मुझे ले चलो काशी, गंगा स्नान करें, भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। तो बहुत बार बोला गया तो पुत्र तैयार हो गया, यानी पुंडरीक तैयार हो गए। पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा मैं भी चलूँगी। तो पुंडरीक ने कहा कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता, चलो तुम भी चलो। ले चले साथ में। तो पत्नी ने शर्त करा लिया था कि आप मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलेंगे। ये त्रेता और द्वापर की बात मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये कलयुग की बात सुना रहा हूँ। सज्जनों, पुंडरीक जब चले अपने माता पिता को लेकर, तो माता पिता पैदल जा रहे थे और अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहे थे। लोगों ने कहा कि घोर कलयुग आ गया। सज्जनों, माता पिता घर के प्रथम देवता हैं। ध्यान दीजिए, जिसके माता पिता सत्संगी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे पुत्र जब अपने माँ के चरणों को स्पर्श करता है, पुत्री स्पर्श करती है, और माँ के मुँह से जब आशीर्वाद निकलता है, तो वह बेटा किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। और आजकल ओल्ड एज होम बहुत बनता चला जा रहा है। जैसे माता पिता बूढ़ा हुआ, ले चलो वृद्धाश्रम में रख दो। एक डीएम साहब अपने पिता को ले जा रहे थे ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। बेटा बढ़ गया था और कुशाग्र था। बेटा पूछता है डीएम साहब से कि पापा, पिताजी का ये बोरिया बिस्तर बांध करके बैगेज लेकर के कहाँ ले जा रहे हो? तो कान में कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि इस बूढ़े को ओल्ड एज होम में यानी वृद्धाश्रम में रख कर आइए। तो पोता अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। पोता ने डीएम साहब से कहा, आप इसे आज ले जा रहे हो ना, अब मैं जब बढ़ूंगा तब आपको भी वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। सज्जनों, तुरंत डीएम साहब सारा बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उतारकर घर ले आए। और पत्नी ने पूछा कि लौट कैसे आए? डीएम साहब उस छोटे से बच्चे का मैसेज सुना दिया कान में कि बेटा ये कह रहा है। बोले ठीक है बेटा मेरा बड़ा होशियार है, आप पिताजी की सेवा यही करेंगे हम लोग। माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। पुंडरीक जब काशी लेकर पहुंचते हैं अपने माता पिता को, गंगा स्नान होता है और पुंडरीक अपने माता पिता को काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कराकर एक भक्त के घर रुकते हैं। गार्हस्थ जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त तत्वज्ञ पुरुष थे, वे संतत्व को प्राप्त कर चुके थे। ऐसे घर में उनका रुकना हो गया संयोग से। यह पुण्य का प्रताप था। सज्जनों, उस घर में रुकते हैं। घर में बड़ा सुंदर प्रार्थना और आरती वगैरह, भोजन बड़ा स्वादिष्ट। और जब रात्रि विश्राम करता है पुंडरीक, तो थके मांदे थे, गहरी नींद आई है। 12 रात्रि के मध्य रात्रि में उनकी नींद टूट जाती है और अद्भुत प्रकाश का नज़ारा वो देखता है। बहुत हैरान हो गया, इतना सुंदर प्रकाश, इतना सुंदर प्रकाश।
आंखें मीचते हुए प्रकाश की ओर बढ़ता है। देखता क्या है कि उस घर में एक दिव्य नारी झाड़ू लगा रही थी। जाता है, उनके चरण को स्पर्श करता है पुंडरीक और हाथ जोड़कर पूछता है कि माता जी आप कौन हैं, इस घर में झाड़ू लगा रही हैं? आपके पूरे शरीर से प्रकाश का आभा निकल रहा है। माता हंसते हुए कहती हैं, नहीं पहचाने, मैं गंगा। आप गंगा माता हैं? माता गंगा ने कहा कि हाँ मैं गंगा माता, मैं गंगा हूँ। आप झाड़ू लगाती हैं? तो गंगा मैया ने कहा, इस घर में जो घर के स्वामी हैं वे संतत्व को प्राप्त किए हुए पुरुष हैं। गारहस्थ जीवन में भी संत बने हैं लोग। गुरु नानक कहाँ थे? गारहस्थ जीवन में। दादू दयाल जी कहाँ थे? गारहस्थ जीवन में। इसलिए सद्गुरु महाराज